आपको बताऊंगी मेले का पूरा सच कि हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। सोने की चूड़ी मिनटों में हाथ से कैसे निकाली वो मैं आपको अब आगे बताऊंगी। जब भी आप ऐसी जगह पे जाएं तो अपने परिवार, बच्चों का और अपने सामान का पूरा ध्यान। हाय गाइस, हम अभी मेले के लिए आए थे देखने के लिए। फिर जो फ्रेंड थी मेरे साथ आई थी, बाई चांस से हम चूड़ी देख रहे थे। चूड़ी देखते देखते एकदम से पता नहीं क्या हुआ, शायद चूड़ी ट्राई करते करते उनके हाथ में ना गोल्ड की चूड़ी थी, तो शायद उसी के साथ वो निकल गई। तो अब हम दोबारा रात के समय आए हैं देखने के लिए। सारा कुछ पैक कर दिया, ये तो चले गए हैं, बट देखते हैं ये हमारी कितनी हेल्प करते हैं। और ऑफिस में हम गए थे चेक करवाने के लिए कि भाई प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए, ये एक बार खोल के दिखा दीजिए हमें ये जो बंद है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और गोल्ड की चूड़ी है, बताइए इतनी महंगी चूड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, उनको ही बोलना चाहिए था वैसे तो। हाँ नहीं, हाँ नहीं, खोल के दे, हम तो जाएंगे नहीं यहाँ से। उन्होंने बंद की है तो मैं भी देखा तो होगा ही वो हाँ चीज़ है। हम तो जाएंगे नहीं यहाँ से जब तक हमें नहीं मिल जाता सामान हमारा। हाँ हाँ ये भैया मैं पहनी भी हुई हूँ, दूसरी इस हाथ की चूड़ियों के साथ निकल गई वो। फिर वो बारिश शुरू हो गई, हम चले गए, बच्चे थे। चूड़ी लेके नहीं गए थे, नहीं पसंद आई। किया तो हाँ नहीं पसंद आई, वो हाथ से निकल गई। अब देखो हाँ जी कंफर्म है, वीडियो है, मैं इस यहाँ आई हूँ तो दोनों चूड़ियाँ मेरे हमारे हाथों पास में। वीडियो है कि यहाँ और तक कहीं हमने टाइट पहनी हुई नहीं थी। तो ये भी हो जाए भाई, और कहीं और ये टाइट है। हाँ बस ये करवा दीजिए, बस हमें यही चाहिए कि आप चेक करवा जिसने दीजिए। संभाली है दुकान बढ़ाई है, मैं भी कौन सी पहनी थी आपने? दिखाओ, ये दिखा दो। मैंने तो यहाँ से ही कोई डाली थी। श्वेता आप ये पसंद कर रही, एक हाँ। 6-7 इकट्ठी थी। ऐसी तो ये है। मैं तो कह रही हूँ 6-7 इकट्ठी ही पहनी थी भैया। ये जिसने सेट किया है ना, क्योंकि ये देखो अलग से एक अलग से दिखेगी यहाँ गिरी हुई, ये सब सेट की है। उधर से तो देखो वही एक है, बार। मुझे तो डाउट है जिन्होंने ये सब लिखी है ना। एक बार आप मेरी उनसे बात करवा दो कौन सा आपके? यही मैडम थी मेरे साथ, हम दोनों फ्रेंड आए थे। दिखाना एक बार, हाथ की दिखाना। अच्छा ये पतली वाली है। आपने कौन सी चूड़ी ट्राई? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कहते हैं ना, जब इंसान का लक खराब हो, किस्मत खराब हो, तो उसके साथ जो होना है, जहाँ होना है, जैसे होना है वो हो जाता है। आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। गोल्ड की बैंगल पहनी हुई थी, मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने, तो वो गोल्ड की बैंगल उसके हाथ से निकल गई। आज इवनिंग में हमारे एरिया में कार्निवल लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम लोग चलते हैं देखने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा। फिर हम अंदर गए, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई और थोड़ा सा स्टॉल्स देखे। जब हम एक बैंगल के स्टोर पे गए, स्टॉल पे, तो बाई चांस ही मेरी फ्रेंड बैंगल्स एक्सचेंज करके देख रही थी, चूड़ियाँ देख रही थी, तो उसने एक सेट चूड़ी का अपने हाथ में पहना, और उसने दोनों गोल्ड के बैंगल्स ऑलरेडी पहने हुए थे अपने हाथ में। तो जब उसने लेफ्ट हैंड में वो बैंगल पहना आर्टिफिशियल, और जब वो उतारने लगी तो उसके हाथ से गोल्ड की चूड़ी भी निकल गई, और 1.5 लाख की चूड़ी थी वो जो उसके हाथ से निकल गई। मतलब आर्टिफिशियल 100 की थी वो आर्टिफिशियल सेट, और वो आर्टिफिशियल चूड़ियाँ जैसे ही वो निकाल रही थी, उसके हाथ से गोल्ड की चूड़ी भी निकल गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया। जब वो घर पहुंची, जब उसने हाथ देखा, ड्रेस चेंज करी, हाथ देखा, तो उसने देखा कि एक हाथ में चूड़ी नहीं है। वो बहुत हैरान हो गई। उसने मुझे कॉल किया कि यार एक बार चलो श्वेता, देख के आते हैं कि दोबारा चलते हैं। और रात के 8 बज रहे थे। मैं गई, मैंने सोचा कि चलो एक बार देख आते हैं कि भाई, कि शायद हमें वहाँ मिल जाए। क्योंकि उस समय क्या सिचुएशन थी कि एकदम से ड्रिजलिंग होने लगी, बारिश होने लगी, और सबने जो स्टॉल्स जो भी लगे थे, सबने अपना सेटअप बढ़ाना शुरू कर दिया, बंद करना शुरू कर दिया। तो इतनी भीड़ भी नहीं थी कार्निवल में, तो हमें लगा कि भाई इतनी भीड़ तो थी नहीं, ऐसे तो कोई निकाल नहीं सकता। फिर कुछ मैं वहाँ पे ना मेले का व्लॉग बना रही थी, तो व्लॉग बनाते बनाते मैंने देखा कि वहाँ पे मैंने कुछ इनकी हाथ का भी, मतलब बाई चांस ही व्लॉग बनाई थी, तो उस स्टॉल का, चूड़ी वाले स्टॉल का व्लॉग बनाया, जिसमें इन्होंने वो चूड़ी ले रहे थे, बट लेकिन चूड़ी गिरते हुए वो व्लॉग नहीं बना। सिर्फ पहना हुआ था, जब आर्टिफिशियल चूड़ी और प्लस जो गोल्ड की चूड़ी थी वो दोनों पहनी हुई दिख रही थी, लेकिन ये नहीं दिखा कि भाई उनके हाथ से निकली ही है वो। उसके बाद बारिश होने लगी, हमने भी कहा कि हम चलो अब लेट हो रहे हैं, हम घर वापस चलते हैं। और उधर से जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे उन्होंने अपना कवर करना शुरू कर दिया। तो हम जब घर आए तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरी चूड़ी निकल गई है मेरे हाथ से। तो हमें डाउट हुआ, तो हमने कहा कि हमने तो और कहीं तो रुके नहीं थे, सिर्फ एक बैंगल्स के स्टॉल पे रुके थे, वहाँ जाके देखते हैं। तो रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, ये आज की ही बात है।
तो हम लोग गए वहाँ दोबारा स्टॉल पे। तो किसी तरह से वहाँ ऑफिस में हमने बात करी कि आप एक बार हमें चेक करने दीजिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने जब चूड़ी उतारी और जब वो नई वाली चूड़ी पहनी थी तो उसके साथ ही जो गोल्ड की चूड़ी थी वो निकल के बाहर वहीं गिर गई है। तो वो कहते देखिए अब तो सब बंद हो चुका है, अब नहीं कुछ हो सकता। तो फिर हमने कहा कि चलिए एक बार चेक करवा दीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो बैंगल कोई हल्का बैंगल नहीं था, वो गोल्ड का बैंगल था। आपको पता ही है गोल्ड कितना महंगा हो रहा है। तो 1.5 लाख की वो एक पतली सी चूड़ी थी। तो हमने फिर किसी तरीके से हेल्प की, हमारी वहाँ बहुत अच्छे थे लोग, उन्हें हेल्प करी उन्होंने हमें। मतलब वो बंदा भी नहीं था जिसका स्टॉल था बैंगल्स वाले का, उसको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं मिला, लेकिन जो सारी जो मैनेजर था वहाँ के कार्निवल का, उन्होंने किसी तरीके से वो स्टॉल खुलवाया। हमने चूड़ियाँ भी देखी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो हम देख रहे थे कि भाई कहीं शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। मैं ये कहती हूँ कि हम सोचते हैं ना कि हाय शायद अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो शायद अच्छा होता। उनका पहले मन नहीं था, लेकिन मेरे फोर्स करने से हमने कहा कि चलो ठीक है, कार्निवल 25 आ रहा है दिसंबर, चलो थोड़ा सा घूम आते हैं। लेकिन उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि काश मैं नहीं जाती तो शायद मेरी ये बैंगल नहीं गुमता। लेकिन मेरे हिसाब से जब कोई चीज़ होनी है आपके साथ, कोई अनहोनी होनी है, तो वो कहीं भी कैसे भी आपको वहाँ पे वो चीज़ खींच के ले आती है। अगर वो चीज़ आपकी नहीं है, अगर वो उनका बैंगल, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनकी किस्मत में होगा तो वो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं मिलती है। और आप वहाँ पे खुद चले जाते हो, उनका मन नहीं था लेकिन तब भी वो गए, क्योंकि उनके साथ ये हादसा होना था। और कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम भी जैसे कुछ चेंज या एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी के साथ वो चीज़ निकल जाती है। और ये भी नहीं कि वहाँ पे कोई दूसरा कस्टमर आया हो, मतलब हम जैसे ही स्टॉल से निकले उसके बाद ड्रिजलिंग होने लगी और वो सारा उन्होंने स्टॉल सबने अपने अपने बंद करने शुरू कर दिए। लेकिन हम वहाँ गए, हमें नहीं दिखा, क्योंकि जो लेडी वहाँ पे खड़ी थी स्टॉल पे, वो लाइक ऑब्वियसली एक गोल्ड की चीज़, आर्टिफिशियल चीज़ पता चल जाती है। और जो बंदा बैंगल्स का ही काम करता है, और हॉलमार्क तो लगा ही होता है गोल्ड की कोई भी आइटम पे। वैसे हमें कल दोबारा बुलाया है, हम दोबारा जाएंगे उस जगह पे, और हम वहाँ पे जाएंगे दोबारा और देखेंगे। उन्होंने तो मैनेजर ने हमें यही बोला कि आप आएँ दोबारा, हम आपको 12-1 बजे के बाद जब ये कार्निवल खुलेगा तो स्टॉल हम नहीं खोलने देंगे, पहले आपको उस बंदे से बात करवाएंगे जो स्टॉल का मालिक है, उससे बात करवाएंगे, उसके बाद ही स्टॉल ओपन होएगा। बट पता नहीं, मैंने ये सीख, इस इंसिडेंट से मैंने एक सीख ली है कि आपके साथ जो भी होना होता है ना, कुछ भी घटना घटनी होती है, आपका दिमाग भी वैसा ही बन जाता है। मतलब नहीं तो आपका अगर एक बैंगल, एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक बैंगल आपका, एक ही बैंगल आपने पहना होता है, अगर हम वो उतार रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ध्यान होता है, दूसरा उतारते उतारते अगर वो बैंगल गिर भी जाता है तो हमें एहसास होता है कि यार हमारा हाथ खाली हो गया। लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि जब हमारी किस्मत साथ नहीं देती है ना, तब जो हमारे साथ होना होता है ना वो होके ही रहता है। ये नहीं होता, आज शायद वो अगर वो मेले नहीं जाती, उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि मैं मेले गई और मेरा ये नुकसान हो गया, शायद वो मेले नहीं जाती तो कहीं और गिर जाता। किस्मत और वक्त अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं ना, तो आपका कुछ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वैसे हमें कल बुलाया है, हम दोबारा जाएंगे देखने के लिए, होप सो कि भाई मिल जाए। और लिया उस बंदे नहीं है, क्योंकि जो भी बंदी वहाँ पे खड़ी थी, जो लेडी वहाँ पे खड़ी थी, मतलब आप ये देखो ना कि इतने सारे आर्टिफिशियल बैंगल्स हैं, उसमें से आपको गोल्ड का अलग से ही दिखता है। मेरा मन था मैं आपसे ये शेयर करूं, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो गाइस मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब चाहे मेरा है या किसी का है, सोना आजकल वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है, और किसी की चीज़ ऐसे खोती है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि आजकल वैसे तो बनते ही नहीं है गोल्ड, आसान तो है नहीं है बनना, चांदी और सोना लेना। आप प्लीज़ आप लोग प्रे करिए कि हमें वो कल बैंगल मिल जाए उस बंदे से, क्योंकि लिया तो उसी ने ही है, लिया उसी बंदे ने है। जो भी ओनर था, लेडी थी, हमें तो लेडी दिखा रही थी, लेकिन
ओनर बताया कि कोई जेंट्स है, मे बी उसकी वाइफ होगी या जो भी, क्योंकि पतले सी गोल्ड तो आर्टिफिशियल में अलग से ही दिखता है। तो आप प्रे करिए कि हमें कल मिल जाए। अगर मिल भी जाता है तो हम आई थिंक हम कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, अदरवाइज हम लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, मानते हैं गलती उसकी नहीं है, उसकी बिल्कुल गलती नहीं है। ना वो पहनाया उसने चूड़ी, ना उसने उतारी तो मेरी फ्रेंड ने ना अपने हाथ से खुद, और साथ ही साथ उसके वो गोल्ड की जो थी चूड़ी वो भी आ गई आर्टिफिशियल के साथ। बट मेन चीज़ होती है कि आपको अगर कोई चीज़ मिलती है, कुछ भी मिलती है, तो एटलीस्ट, हाँ रोड पे मिलती है फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो कोई भी उठा के ले जाए। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसी जगह पे, कहीं मॉल या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है, तो एटलीस्ट आप जो वहाँ का मैनेजर है, जो हैंडल कर रहा है सब कुछ, आप उनको दे सकते थे ना। उसी समय बोलते कि मेरे से कांटेक्ट करें एक वो, क्योंकि हर किसी को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कस्टमर आया था और शायद इसी का ही गिरा होगा, लेकिन उसने कांटेक्ट नहीं किया ऑफिस में, जबकि उसको बताना चाहिए था कि आपका गिरा है, किसी कस्टमर का, 2 लेडीज आई थी और उनका सामान गिर गया, तो प्लीज़ अगर कोई आता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। उनके पास नंबर भी नहीं था, किसका स्टॉल है ये, वो तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी, ना नंबर था, वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा जब वो सुबह आएंगे, जब ये कार्निवल ओपन होगा कल 12 बजे के बाद, तो हम पहले आपको बुलाएंगे और फिर आपसे बात करवाएंगे, उसके बाद ही हम स्टॉल खोलने देंगे। बट रात के समय हम लोग गए, मतलब कोई जेंट्स भी नहीं था साथ में, तो सारा मतलब वैसे तो बंद ही हो गया था, बट जो लोकल वहाँ पे क्राउड होता है वो सब थे। हमने बैंगल्स चेक भी करी, हमने काफ़ी अच्छी तरह चेक करी कि कहीं हमें मिल जाए, कहीं मिल जाए, बट लिटरली हमें कहीं भी नहीं दिखा। हमने पूरा जो उनका स्टॉल था हमने पूरा देख लिया। चीज़ अगर मेरे ख्याल से, मैं ये कहती हूँ कि 500 रुपया या 100 रुपया भी गिर जाता है या 10 का नोट भी गिर जाता है ना, तो हम सोचते हैं 10 बार देखते हैं कि यार कहाँ गिरा, और ये सभी के साथ होता है। तो मैं बस यही, मुझे था कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं। वैसे मैं मेले की वीडियोस तो आपके साथ शेयर करूंगी, बाकी गाइस प्लीज़ आप प्रे करिए उनको कल ये उनका देखिए बैंगल, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड ही है। और मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ प्रे करिए कि उनको कल उनकी जो चूड़ी थी वो मिल जाए उन्हें। थैंक यू। देखिए हम लोग वापस उसी जगह आए हैं कंप्लेन करने के लिए। हमसे ये बोला गया था कि 12-1 बजे आपको कॉल कर देंगे, और जब उसकी दुकान खोलेंगे नहीं, जब तक आप वहाँ पे ना पहुँच जाओ तब तक वो दुकान खुलेगी नहीं। और गाइस ये देखिए पूरा मेला लगा हुआ है, प्रॉपर सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन वो दुकान देख रहे हैं आप जिसमें ये पीली तरपाल करके ये बंधी हुई है, यही दुकान नहीं खुली चूड़ी की, बाकी आगे पीछे सारी दुकान खुल चुकी है। तो कोई गलती नहीं। हाँ, तो आपको बता रहे हैं आपको। जब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास नंबर होता तो मैं तो रात को भी बुला रहा था। हाँ आपके सामने ही ना। हाँ जब तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक कुछ सही बात है, सही बात है। मैंने आपका नंबर डायल, देखो मैंने इसी चक्कर में ये देखो बोल रहा था मैंने ना अपने सर को भी कॉल की है। मतलब गाइस आइए गाइस, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, इन्होंने बोला कि इनके पास सामान है और वो सामान मिल जाएगा। मतलब आप ये देखिए, ये खुद बोल रहे हैं कि इनके पास सामान है। बोल अभी आंटी अभी चलो अब बस, अब आप शांत हो जाओ बस आप, ठीक है माइंड से। अब ठीक लग रहा है अब आपको, अच्छा लग रहा है अब आपको, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे से मेरे फोन की वजह से, हाँ। और सुनो, देख लिया, हाँ कैप्चर कर लिया। आपको आ जाएगा, बस मैं बोल दिया आ जाएगा। कब तक आएगा बता दीजिए, थोड़ा सा बच्चा छोड़ के आई है। ऊपर के आ जाएगी। अच्छा कितनी देर में, कितनी देर बच जाएगा, नमाज पढ़ेगी वो आ जाएगी। 2:30 बजेगा। मैं बोल दिया तो मैं संतुष्ट हो जाओ ना। है आप लोगों का इतना कॉपरेशन रहा है, मैं तो कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। आप, हमारे पास सारी वीडियो है, सारी वीडियो कैसे पहना हुआ था। मैं छोड़ दिए, मैं उठा के उधर रख लिया। नहीं तो कितना कल 4 चूड़ी मेरा चोरी हो गया, तो मैं किसके पकड़ूं? और कोई उठा लिया क्या होगा तो क्या कर सकेगा। लेकिन मैं तो, हम लोग क्या है 40-50 लोग के आए होंगे, क्या करेंगे। हमने दुकान खोल दी। हाँ नहीं आप, इन्होंने तो इतना कॉपरेशन किया है। तो खींच के तब किया था। कोई बात नहीं, कल तो मेरा 4-5 जोड़ी चूड़ी चोरी हो गया। आपको मैं अभी वीडियो दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको कैप्चर जो हमने किया है फोटो। दोनों थे हमारे पास, सारी फोन में रिकॉर्डिंग है। मैं बोल दिया, मैं बीबी से बोला कि देख किसका जेवर है, ठीक है।
वो बोले रख दो, कल आएंगे, जिसका वो अब देंगे। नहीं देखना तो हम बाद में आज देखेंगे। आज आपकी आमदनी कितनी अच्छी होगी। मैडम हम लोग फालतू नहीं चाहिए, हम लोग ऐसा भी है, हाँ। ऊपर वाला का दिन से बहुत है, हाँ सही बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला का दिन से बहुत हम लोग हाँ, कमाते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, नहीं सही बात है। गाइस हम 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं। ये किसका फोन है? ये फोन किसका है? ये देखो फोन गिरा है किसी का। शिट यार मुझे ये फोन मिला किसी का गिरा हुआ यहाँ नीचे। यार कैसे करूँ इसको कनेक्ट? हाँ फोन मेरे पास ही रहने दो। आपका है पक्का ना? यहाँ नीचे गिरा हुआ था। अच्छा ध्यान रखो यार फोन का। गाइस उस लड़की का था फोन, अभी तक हमें मिली नहीं है, हमारे हाथ में आई नहीं है वो चूड़ियाँ। और बोला गया है कि 2:30 बजे तक वो आएंगी, घर में कुछ काम कर रही हैं, वो आएंगी तो फिर उसके बाद हम लोग हम आपको वापस दे देंगे। हमारे पास ही है सामान, मतलब ये बहुत अच्छी बात लगी हमें इस बंदे की। शायद मेरे हिसाब से उस पर प्रेशर भी था, रात को भी प्रेशर हुआ, सब सारी जगह से फ़ोन गया उसके पास। यहाँ का जो मैनेजर था उसका भी फ़ोन गया, और हमने जो वीडियो कैप्चर करी थी, फ़ोटोज़ थी, वो भी उसमें थी। तो जिसके कारण उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, और इसने आते ही बोला कि हमारे पास वो चीज़ है और हम दे देंगे आपको, हमारे पास पड़ी हुई है। शायद अगर कोई 2 दिन 3 दिन के बाद ध्यान आता, नहीं ध्यान आता तो शायद ये वापस भी नहीं करता। बस मैं यही कहूँगी सबसे कि अपनी चीज़ों का कहीं भी जाते हैं ध्यान रखिए, सावधान रहें, सतर्क रहें। अभी भी एक लड़की का फ़ोन गिरा था, शायद अगर मैं नहीं उठाती वो फ़ोन किसी और के हाथ में जाता, तो आप ये बताओ वो मिसयूज़ कर सकता था। बट एनीवेज उसने उसी समय ले लिया मुझसे। गाइस ये फाइनली मिल गई इनको। ये हाँ कह रहे हैं ये क्रिसमस ट्री बनेगा, इसमें क्रिसमस ट्री बनेगा और ये केक बन रहा है, और ये रात तक बनेगा। उसके बाद सबको ऐसे ही फ्री में ये खिलाएंगे। ये देखो ये ऐसे मशीन्स चल रही हैं और इससे क्रीम बन रही है। उसके बाद सारा मतलब अभी मैंने देखा ये पूरा लेवल कर रहे थे क्रीम स्काई ब्रेड पे। ये देखिए ये देखिए कितना बड़ा केक, ये पूरा ब्रेड का लेयर कर रखा है। उसके बाद क्रीम लगेगी इस पर, क्रीम लगने के बाद इसको डेकोरेट किया जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा, यहाँ से क्रिसमस केक। गाइस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें।